चलिए भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर मैं आपके सामने संडे मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ सारे प्रीलिम्स के एग्जाम खत्म, अपकमिंग मेंस का एक आरआरबी पीओ एग्जाम की तैयारी आपकी चल रही है और बाकी जो लोग बचे हुए हैं वो लगे पड़े हैं 2026 में। 2026 में कदम रखते ही सबसे पहले एसबीआई पीओ और देन आफ्टर एसबीआई क्लर्क टकराने की पूरी संभावना। तो अगले जो संडे के अपकमिंग मॉक चल रहे हैं इवन बैंकिंग क्लासेस की तरफ से, जो बेहतरीन मॉक कंडक्ट करा के आपको दिया जाता है एक अच्छे एटमॉस्फेयर के साथ, एक अच्छे तौर तरीके तजुर्बे के साथ, पूरी टीम लग के आपके साथ काम करती है। उस क्रम में लास्ट संडे जो आपने मॉक दिया है, उस संडे के सोल्यूशन के साथ हमेशा सारे टीचर्स आपको डाउट्स बताते हैं, सोल्यूशन दिया जाता है, जो एनालिसिस होता है वो आपको दिया जाता है। उस क्रम में आज 159 नंबर का एसबीआई क्लर्क 2026 के लिए ये मौका आपने दिया होगा, बड़ी खूबसूरती से दिया होगा, बड़े प्यारे से अंदाज में दिया होगा इस मॉक को, और सभी लोग इस मॉक को अच्छे से लगाए होंगे। लगाने के बाद आपने इस मॉक का बेहतरीन अंदाज में अब इसको सोल्यूशन आपको दिया जाए। चलिए, तो ये आपने मॉक का सोल्यूशन के लिए सबसे पहले इंग्लिश इसमें छपी होगी, और इंग्लिश के बाद आपने देखा होगा सबसे पहले इसमें इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ रीजनिंग। तो आप जानते हैं कि आप मुझसे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी ही पढ़ते हैं, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या था न्यूमेरिकल एबिलिटी में, क्या क्या पूछा गया, ये देखा जाए। इंग्लिश सेक्शन के बाद जो 158 नंबर के विजेता है वो आपको दिख रहे होंगे। टॉप 1 पे संडे का सिकंदर, यश वर्धन, सेकंड पोजीशन पे रोहित, और थर्ड पोजीशन पे आरती। एक अच्छी भीड़, एक अच्छी क्राउड में अगर आप अपनी एक जगह बनाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप बहुत बेहतर डायरेक्शन में जा रहे हैं। बेहतर नहीं कह सकते, बहुत बेहतर कह सकते हैं, है ना। तो एक अच्छे डायरेक्शन में आप जा रहे हैं और अच्छी लगता है इस तरीके से जब आप अपनी पोजीशन हासिल करते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन देखने को मिला होगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी की शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 31, राइट। 31 नंबर क्वेश्चन से आपकी शुरुआत होती है और यहीं से हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं। क्या है इस मॉक का सोल्यूशन, आइए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बड़े आराम से होले होले पढ़ेंगे, धीरे धीरे लगा लेंगे। कह रहा है आपसे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी 200 रुपीज मोर देन दैट ऑफ ए। जो बी का कॉस्ट प्राइस है वो ए से 200 रुपए ज्यादा है, और ए जो है 20% प्रॉफिट पे, बी 20% लॉस पे बेचा जाता है। तो टोटल सेलिंग प्राइस ए और बी की दे रखी है 750। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए की बता दी। बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जरा समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। दो आर्टिकल है 31 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दो आर्टिकल है ए और बी, क्लियर। कह रहा है जो बी की कॉस्ट प्राइस है वो ए की कॉस्ट प्राइस से 200 रुपए ज्यादा, 200 रुपए ज्यादा है। ए को बेचते हैं हम लोग कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे। तो 20% प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि ए की सीपी अगर 5 होगी तो ए की एसपी जो बनेगी वो कितनी बनेगी मेरे भाई, 6 बन जाएगी। तो हमने कहा इसको 5x लिख लो और इसको 6x लिख लो। वहीं बी को 20% के लॉस पे बेचा जा रहा है, यानी 5 का सामान 4 में बेचा जाएगा। तो इसको 4y लिख लो, 5y, और इसको 4y लिख लो। डन हो गई बात। सेलिंग प्राइस का सम आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी की सेलिंग प्राइस का सम 760 रुपए है। तो ए और बी की सेलिंग प्राइस का सम यानी 6x प्लस 4y की वैल्यू दे रखी है 760 रुपीज, ठीक। और एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी कि जो ये 5y है वो 5x से ये 200 ज्यादा है। अगर ये 200 ज्यादा है तो रास्ते दो हैं, या तो हम 5x में 200 जोड़ दें, 200 जोड़ दें तो 5y के बराबर हो जाएगा, या 5y में से 5x को माइनस कर दें तो बराबर हो जाएगा। दोनों रास्ते हैं आपके पास, जैसा अच्छा लग रहा हो। तो आप इसको लिख सकते हैं 5y माइनस 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, 200। तो मेरे भाई ये दो इक्वेशन आपको दिख रही है, इन दोनों इक्वेशन को मिला के सॉल्व कर लीजिए। आप इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी, लिख सकते हैं। अब किसी से किसी को सॉल्व कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ देखो जरा 4y है
4y से कर दो मल्टीप्लाई, तो 4y माइनस 4x की वैल्यू 160 हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इस इक्वेशन में। डन। अब ये सॉल्व कर लो, बस इतना ही करना था। इसमें माइनस करोगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, माइनस करोगे तो ये 10x हो जाएगा, ठीक। और माइनस करना है तो मेरे भाई ये हो जाएगा कितना, 600। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 60। x की वैल्यू कितनी हो गई, 60। x 60 हो गया। तो पूछा क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए पूछ रहा है, ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। डन। और x की वैल्यू कितनी है, 60। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, 300, 300। बस अच्छा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, क्लर्क के हिसाब से बना सकते थे आप, है ना। चलो नेक्स्ट, इसको देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है सीन। कह रहा है अब बस कवर 320 किलोमीटर 5 आवर्स में, स्पीड ऑफ कार जो है वो 3/8 है स्पीड ऑफ बस की। 320 किलोमीटर, तो बस की स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम 320/5, ठीक, 64 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ बस। कह रहा है इसका 3/8 कर लो, 3/8, 8/64 और 8×3 = 24, 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी किसकी, कार की। ऐसा उसने बोला था, मैं नहीं बोल रहा है। डन। कह रहा है रेशियो बता दीजिए डिस्टेंस कवर बाई बस 6 आवर्स। बस को 6 घंटे चलाना है तो बस की स्पीड कितनी है, 64। 6 घंटे चलेगी तो 64 × 6 से चलेगी। रेशियो बनाना है तो मैं नीचे रखूंगा, डिस्टेंस कवर बाई कार 5 आवर्स, 5 आवर्स मतलब 24 की स्पीड से 5 घंटे, 8 के पहाड़े से काट ले तो 8 बार, 3 बार, 3 से ये 2 बार, यानी 16:5 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब। इजी, 16:5 बन जाएगा। इजी है, कुछ भी नहीं है, घोड़े की दौड़ है, जितनी तेजी से आप दौड़ सके दौड़ लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है स्कीम ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट 5% फॉर 8 ईयर, तो 8 बचे कितना हो गया, 40%। अमाउंट इन्वेस्टेड स्कीम ए कितना है, 2000, 2000 का 40% हो जाएगा। स्कीम ए में 2000 का 40% इंटरेस्ट बनेगा, बन जाएगा। कह रहा है स्कीम बी सिंपल इंटरेस्ट पर है 10% से 5 साल के लिए, 10% से 5 साल के लिए मतलब 10 बचे 50% होगा 50%। अमाउंट इन्वेस्टेड स्कीम बी पी हो गया, यानी पी पर कितना होगा, 50% का इंटरेस्ट मिलेगा। कह रहा है कि जो रेशियो है इंटरेस्ट का स्कीम ए और बी का वो 16:15 है, तो आप भी रेशियो बना लीजिए, 2000 का 40% के साथ रेशियो बना लीजिए पी का 50% से, कितना, 16/5, ये रेशियो बना लीजिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा मेरे भाई, 0 से 0 काट लो, 4 से इसको काट लो 4 बार में, 4 से इसको काट दो, 4×5 = 20, 5 से इसको काट लो 100 बार में, तो बचा क्या, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। पी की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। पूछा क्या है आपसे, पी की वैल्यू, कुछ गड़बड़ हुआ, एक बार मैं फिर से लगा देता हूँ, कुछ काटने में गड़बड़ हुआ है, ठीक है। 8 बचे 40% और 10 बचे 50%, और दोनों का क्या दे रखा है, रेशियो 16:15 था, मैंने 5 रखा था, 2000 का 10%। डन, अब आ गया समझ में, 5 × 50%, और ये था 16 और ये था 15, ना कि 5, ठीक है भैया। बस इसको सॉल्व कर लो, परसेंट से परसेंट 40% है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये 4 बार में, 4 से इसको काट दो इतने बार में, 5 से इसको काट दो 100 बार में, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1500, पी की वैल्यू 1500 आ गई, ठीक है।
पी की वैल्यू 1500 आ जाएगी। तो इजीली लगा सकते हैं, कोई ऐसा टास्क नहीं है। ये क्वेश्चन आप खुद लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 एकदम इजी क्वेश्चन है, हलवा है, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। इसको आप लगाइएगा, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट क्या, क्लर्क के हिसाब से तो सही बताऊं तो ये वीडियो सोल्यूशन देने का मतलब उनके लिए नहीं है जो रिपीटर्स हैं। ये वीडियो सोल्यूशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी बिगनर्स हैं, जो अभी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो सोल्यूशन आपको हमारी तरफ से दिया जाता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। बट उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो बहुत एकदम हलवा है, तो अगर आप टॉपिक नहीं पढ़े होंगे तो नहीं आता होगा समझ में। लेकिन जिस दिन टॉपिक आप पढ़ लेंगे वो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो इसको देखते हैं। कह रहा है टाइम टेकन बाय बोट 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2.5 आवर्स मोर देन सेम डिस्टेंस टू कवर द डाउन स्ट्रीम। रेशियो ऑफ द स्टिल वाटर के साथ स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है। स्टिल वाटर के साथ करंट का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे भाई, 5 और 1 दे रखा है। अगर 5 और 1 दे रखा है तो आपसे मैं कहूं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो बताओ। तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 6, अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 4। ये स्पीड का रेशियो। क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है कि सेम डिस्टेंस दे रखा है। सेम डिस्टेंस का मतलब कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो टी बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4 × 6 होगा। 2 यूनिट की वैल्यू ही तो क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी देखो, 2.5 घंटे ज्यादा लगता है ना, 2.5 घंटे ज्यादा लगता है, 2.5 घंटे को लिख लो आप 5/2। तो 1 यूनिट की वैल्यू को लिख सकते हो 5/4। अगर 1 यूनिट 5/4 है तो उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, स्टिल वाटर स्पीड ऑफ द बोट बताना है, ठीक है। 1 यूनिट अगर 5/4 है तो 6 यूनिट या फिर 4 यूनिट, कुछ भी निकाल लो। अगर हम लोग 4 यूनिट निकालें, क्योंकि देखो किस में दे रखा है, 90 किलोमीटर दे रखा है, 90 किलोमीटर दे रखा है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में 90 किलोमीटर चलते हैं। अब लॉजिक समझना, अगर अप स्ट्रीम में 90 किलोमीटर चला जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में भी तो 90 किलोमीटर है, क्योंकि सेम डिस्टेंस दे रखी है, सेम डिस्टेंस ना। डाउन स्ट्रीम दोनों जोड़ के बना लेते हैं, अप स्ट्रीम घटा के बना लेते हैं। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि मेरे भाई 4 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो 4 × 5/4 अगर करोगे तो 4 से 4 कट के कितना होगा, 5 घंटे का समय लगेगा अप स्ट्रीम में। वहीं डाउन स्ट्रीम में निकालेंगे तो 30/4 घंटे का समय लगेगा, जो कि ज्यादा आएगा। डन। तो 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम भी है, 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी है, तो 90/4, 90/4 नहीं 5, ठीक है 5। तो कितना हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड, 18 किलोमीटर पर हो गया। अब ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है, यानी कितने के बराबर होगा, 6 यूनिट के, 6 यूनिट के बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर। आपको स्टिल वाटर स्पीड बतानी है, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 5 × 3 करेंगे तो 15 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल का जवाब बन जाएगा 15 किलोमीटर पर, 15 किलोमीटर पर। अगली बात समझ में, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t हो जाएगा। अब जब स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t हो जाएगा तो इजीली निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं बा। आगे आ जाओ। अब देखो इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। चल क्वेश्चन नंबर 36 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 36 देखो। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक इवेंट है जिसमें ABCD ईच कंट्रीब्यूटेड 400 रुपीज। सब लोग 400 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 4 लोग हैं, A, B, C और D। सब लोग, प्रत्येक लोग 400 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। केवल पढ़ना था और लगाना था, कोई बड़ा टास्क नहीं है।
कंट्रीब्यूट करते हैं कितना, 400 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं। कह रहा है कि ई जो है वो 200 रुपए ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, एवरेज अमाउंट कंट्रीब्यूट बाई ऑल। सब लोग जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके एवरेज अमाउंट से 200 रुपए ज्यादा ई कंट्रीब्यूट करता है। तो अब मुद्दा ये है कि आखिर सबका एवरेज क्या होगा। लॉजिक पकड़ना बहुत आसान क्वेश्चन है। 400 ये, 400 ये, 400 ये, 400 ये, एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, 1600। और 1600 डिवाइडेड बाई 4, यानी एवरेज कितना आया, 400। और 400 से ई कितना कंट्रीब्यूट करता है, 200 ज्यादा, मतलब ई कंट्रीब्यूट करता है 600। 200 ज्यादा मतलब ई कंट्रीब्यूट करता है मेरी जान कितना, 600। डन हो गई बात। अब कह रहा है बता दो फाइंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल, सबके द्वारा किया गया कितना होगा। ये तो बहुत ही आसान है, सबने मिलकर कितना किया है, 400 400 400 400, 1600 तो यहाँ तक हो गया प्लस 600 ई का, तो कंट्रीब्यूटेड ऑल कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 22। बस लॉजिकली क्वेश्चन को सेट कर लेना था, इसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ना लिखना है ना। क्लियर, चलो आओ अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा है संडे का दिन है, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, संडे ही आप मॉक देते हैं। संडे के दिन कह रहा है कि 70 एडल्ट एंड चिल्ड्रन विजिट अ जू। 70 एडल्ट एंड चिल्ड्रन विजिट अ जू, दोनों मिला के एडल्ट और चिल्ड्रन कितने हैं, 70। ये लोग जू जाते। द टिकट प्राइस ऑफ ईच एडल्ट 50 रुपीज और ईच चिल्ड्रन 25 रुपीज। टोटल अमाउंट जो कलेक्टेड होता है वो कितना होता है भैया, संडे के दिन 2850। ठीक है, तो कह रहा है नंबर ऑफ एडल्ट। अब आप कैसे लगाए मुझे नहीं पता, इसको लगाएंगे हम लोग किससे, जीएसएम, यूनिक मेथड, यूनिक अप्रोच। इसी के लिए जाने जाते हैं इवन बैंकिंग क्लासेस की टीम, कि जब बुद्धि काम ना करे तो यहाँ चले आ। देखो जरा इसको लगाने का तरीका। जू जाने वाले कितने हैं टोटल लोग, 70। 70 में कुछ एडल्ट हैं और बाकी के सारे चिल्ड्रन। जो लोग मुझसे जेएसएम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जरा वो लड़का लड़की की कहानी याद करिए कि दोनों एक कंपनी में काम करते हैं और सैलरी बढ़ती है, तो लड़का कहता है अपनी वाली से कि मैंने इतनी जीने मरने की कस्में खाई थी, इतने वादे मैंने तुमसे निभाए थे, और तुमने ऐसा क्या करती हो कि मेरी सैलरी बढ़ती है 10% तो तुम्हारी बढ़ती है 15%। फिर लड़की बहुत उदास हो जाती है, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मनचला लड़का कैसे माने अगर वो एवन बैंकिंग से गणित पढ़ा है। लगाता है जीएसएम, वो करता है बंटवारा, और फिर वही होता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। कहता है ये ले लो तुम अपना हिस्सा और चली जाओ, जा मेरी जिंदगी से, जा जी ले सिमरन, जा तू जी ले अपनी जिंदगी। वो कहानी याद करिए, अगर वो कहानी आपको याद होगी तो जीएसएम से विद इन 15 सेकंड इस सवाल को उड़ाया जा सकता है। अदरवाइज आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा। और अंत में फिर वही होता है कि वो लड़की चली जाती है, और जाने के बाद जाके, अब चूंकि प्यार इस कदर था कि कुछ तो परिणाम निकलना चाहिए, प्यार में परिणाम ना निकले तो उस प्यार का कोई मतलब नहीं, खुदकुशी कर लेती है। और फिर वो आवाज आती है ऊपर से कि एक वादा था तेरा हर वादे के पीछे, तू मिलेगा हर गली हर दरवाजे के पीछे, फिर तू क्यों इतना बेवफा निकला कि एक तू ही नहीं था जनाजे के पीछे। तो लड़का भी कम नहीं, कहता है हाँ एक वादा था मेरा हर वादे के पीछे, मैं मिलूंगा हर गली हर दरवाजे के पीछे, तूने ही पलट कर नहीं देखा, एक और जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। समझे, तो वो पूरी कहानी याद करिए और फिर इस सवाल को यूं खेल जाइए, चंद चुटकी और लम्हों में कुछ भी नहीं है। इस अंदाज से गणित पढ़ने के लिए आपको आना पड़ेगा इवन बैंकिंग क्लासेस।
और देना पड़ेगा मुझे समय, और फिर गणित को नचाइए आप उंगलियों पर। आइए जरा कराते हैं इसको जेएसएम पर सेट और खत्म करते हैं इस सिलसिले को। आओ, कह रहा है टोटल कितने हैं, 70 है ना। ईच लड़के, ईच एडल्ट का प्राइस है टिकट का, और ईच चिल्ड्रन का प्राइस हमारे पास अवेलेबल है। देखना पलक झपकाते खेल खत्म हो जाएगा इस सवाल का। ईच एडल्ट का प्राइस कितना है भैया, ईच एडल्ट का प्राइस है 50 रुपए और ईच चिल्ड्रन का प्राइस है 25 रुपए। तो 50 रुपए और 25 रुपए, ठीक है। टोटल जो रेवेन्यू 70 लोगों पर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2850। कितना आ रहा है, 2850। ये टोटल रेवेन्यू आ रहा है 70 लोगों पे। अगर हम इसको जेएसएम से उड़ा रहे हैं तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर ये 25 है तो ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया है, मतलब 25 ही इधर भी करो, 25 को कर दो किनारे। अगर हर एक पर्सन का अगर 25-25 रुपए ही हो तो मेरे भाई 70 लोगों पे रेवेन्यू कितना आएगा, 70 इंटू 25 हो, 70 इंटू 25 होगा। आप कहोगे सर 25 सते कितना होता है, 175, यानी 1750 रुपए ही आना चाहिए था, 1750 रुपए आना चाहिए था। लेकिन 1750 रुपए आना चाहिए था, लेकिन आए 2850 रुपए, यानी 1100 रुपए हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं। अगर 1100 रुपए ज्यादा आ रहे हैं तो किसकी वजह से, कोरिया का भी बच्चा इस बात को अब बता सकता है कि सर जो ये 1100 रुपए ज्यादा आ रहे हैं वो इस 25 रुपए प्रति व्यक्ति की वजह से आ रहे हैं। अगर प्रति व्यक्ति में 1100 रुपए बांटे जाए, प्रति व्यक्ति में 1100 रुपए, प्रति व्यक्ति में 25-25 के हिसाब से 1100 रुपए बांटे जाए, तो 25 लोगों में जब 1100 को बांटोगे तो कितने लोगों को बांट पाओगे, आप कहोगे सर 40 लोगों को बांट पाएंगे। इसका मतलब एडल्ट की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई, 40। अगर एडल्ट हो गए 40 तो इसका मतलब 30 हो जाएंगे चिल्ड्रन। यही पूछा था आंसर में, है ना। 25-25 के हिसाब से पूछा क्या था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एडल्ट बताने थे। नंबर ऑफ एडल्ट 40 नहीं 44, माफ करिएगा। 25 से भाग करेंगे 1100 में तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी 44 लोग, 44 लोग हो जाएंगे एडल्ट। डन हो गई बात। 1100 रुपए को बांटेंगे तो 44 लोग हो जाएंगे। ये बेहतरीन सा आंसर। तो कहानी अगर आपको याद आई हो, अच्छी लगी हो, और आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप चाहते हैं ऐसी कहानी, ऐसे नगमों के साथ गणित पढ़ना, तो बहुत जल्दी आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से A1 बैंकिंग क्लासेस पर A to Z 2026 के लिए क्वांट बैच लाइव हो चुका है, जिसमें एडमिशन चल रहे हैं। आप उसको एनरोल करके इस अंदाज पे गणित लगाने उठा सकते हैं, सीख सकते हैं। उसमें लाइव क्लासेस रहेंगी। कंप्लीट फाउंडेशन बैंकिंग का बैच है वो, जिसमें पूरे स्पीड मैथ के टॉपिक्स, पूरे अर्थमेटिक के टॉपिक और पूरी की पूरी डीआई के टॉपिक सारे कवर कराए जाएंगे। बड़े प्यार से धीरे धीरे विद स्टडी मटेरियल चीजें बड़े प्यार से कवर हो जाएंगी। दैट क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल का अंदाज। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डन। क्या है 38 नंबर क्वेश्चन, आओ देखते हैं जरा। कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन में 200 लीटर का मिक्सचर है, 200 लीटर का मिक्सचर है। मिल्क और वाटर है, इसमें 40% हमारे पास वाटर है। तो दुनिया का कोई भी इंसान कह सकता है 60% मिल्क होगा, यानी रेशियो 3 और 2 का होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि x लीटर ऑफ 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड। 20 लीटर मिक्सचर को निकालते, हमने कहा आप भी निकाल दीजिए। 20 लीटर निकाल दोगे तब भी बचेगा 3 और 2 बचेगा, जी हाँ। x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, ऐड कर दो। तो कह रहा है कि रिजल्टेंट विक्रम में पानी की मात्रा 50% होती है, मतलब आधा दूध आधा पानी हो जाता है। डन। अब ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। क्या करते हैं, अगर 200 का मिक्सचर था, आपने 20 निकाला है, यानी आपने बचाया कितना, 200 में से 20 घटाओगे, आप कहोगे सर 180 लीटर बचा है।
डिवाइडेड बाई क्या होगा 5। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 18 दूना 36। 2 की वैल्यू कितनी होगी आप कहोगे सर 180 में 72 लीटर तो पानी है। 180 में 72 लीटर क्या है पानी है। अगर हम पानी मिलाते हैं तो मिलकर रेशियो नहीं बदलता है, यानी यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 होगा, यानी ये रेशियो 3 और 3 हो जाएगा। अगर 2 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 2 यूनिट की वैल्यू अगर 72 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 36 होगी। और जब आप पानी मिला रहे हैं तो मेरे भाई देखो ये कितने यूनिट बढ़ रहा है, 1 ही यूनिट बढ़ रहा है ना, 2 से 3 हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट ही आपने मिलाया है और 1 यूनिट ही x है। कर दीजिए 2 से मल्टी डिवाइड 72 को, दिस इज 36 लीटर राइट नाउ। डन हो गई बात। 36 लीटर बिल्कुल बेहतरीन सा जवाब बिना किसी गलती के। क्लियर। चल आगे की क्वेश्चन, ये पार्टनरशिप लगा डालिएगा, 1000 बार करा चुके हैं ऐसे सवाल पार्टनरशिप वगैरह के, इजीली लगा लीजिएगा आप। इसको देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो रटे रटाए क्वेश्चन हैं हर बार मॉक में आते ही आते हैं, उनको पिछली वीडियो से भी देख सकते हैं आप। कई बार मैं कुछ क्वेश्चन नहीं बताता तो पिछले मॉक में बता चुका रहता हूँ, उसके पिछले मॉक में एक जैसे कॉन्सेप्ट पे होते हैं, उनमें कुछ नया नहीं होता। नया जो रिवीजन के होते हैं वो आपको जरूर बताए जाते हैं। आगे चलो जरा देखते हैं। कह रहा है इन अ स्कूल 35% स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एथलेटिक्स, 20% क्विज में है और रिमेनिंग के आर्ट में है। ठीक है, तो हमने कहा अगर मान लें हम टोटल स्टूडेंट 100 अगर मान लिया जाए तो 100 के 3 पार्ट इन्होंने कर दिए हैं। पहले पार्ट में 35% एथलेटिक्स में है, 35% मतलब 35 हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है 20% क्विज में है, तो क्विज वाले कितने हैं भैया, क्विज वाले 20%, और जो बच रहे हैं तो ये हो गया 55, यानी बच गए हमारे पास 45। ये आर्ट में, ये आर्ट में है 45। अब उसने बोला कि टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन आर्ट 378, आर्ट वाले टोटल जो है वो 378 है। तो आप कहोगे सर कि 45 यूनिट की वैल्यू 378 378 है। तो पूछा है बताइए डिफरेंस बिटवीन द एथलेटिक्स एंड क्विज, एथलेटिक्स एंड क्विज के बीच का डिफरेंस बताना है, यानी 15 यूनिट की वैल्यू मुझे बतानी है, 15 यूनिट की। तो 15 इंटू 378 डिवाइडेड बाई 40। डन, काट ले 3 बार, 3 से ये 1 बार, 3 दूना 6, 3 6 के 18, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 126। डन। चल आओ आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन क्या है 41। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ तारा और फराह, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो 4 और 7 है। कह रहा है आपसे कि मारा तारा से 12 वर्ष बड़ी है, तारा फराह और मारा 3 लोग हैं। प्रेजेंट एज का रेशियो मैंने कहा इसको 4x लिख लो और इसको 7x लिख लो। आपसे क्वेश्चन में बड़े प्यार से कह रहा है कि जो मारा है वो सारा से 12 वर्ष बड़ी है। ठीक है, 12 वर्ष बड़ी है किससे, सारा से, तो इससे ये 12 वर्ष बड़ी है। ठीक है, 12 वर्ष बड़ी है, मतलब अगर मैं इसमें 4x में 12 जोड़ दूं तो इनकी एज आ जाएगी। लेकिन वही एक बात और कह रहा है लेकिन 6 ईयर यंगर टू फारा, तो फारा से 6 साल छोटी, यानी इसमें से 6 वर्ष छोटी है। तो इसका मतलब अगर मैं 7x में से 6 कम कर दूं तब भी एज आएगी मारा की, और दोनों एज अगर मारा की ही है तो दोनों आपस में बराबर की जा सकती हैं। 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 7x माइनस 6। डन, इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 3x और 12 और 6 हो जाएगा 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की वैल्यू अगर 6 आ गई तो अब तो कोई भी बता सकता है, पूछा क्या है आपसे कि फारा की 4 ईयर अगो बताइए, फारा की पहले प्रेजेंट निकालो, कितनी होगी 42,
42 और 4 ईयर को 4 साल पहले चाहिए तो 42 में से 4 घटा दीजिए, 42 में से 4 घटा दीजिए, कितनी हो जाएगी भैया 38। 38 ईयर इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल डन। चलो आगे देखो, आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ भी नहीं करना था, फटाफट खींच के लगा लेना था। एक ही वही क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था जीएसएम वाला, है ना, उस कहानी को याद रखिएगा जो लोग पढ़े हैं, मजा आए। कह रहा रेशियो ऑफ एक्स टू एक्स प्लस 50 57 है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 50 कितना है, आप कहोगे सर 5/7, तो मैं कहूँ मल्टीप्लाई कर लो, 7x की वैल्यू 5x प्लस 50 होगी, 5x प्लस 250 होगी, 250, तो 2x की वैल्यू 250, तो x की वैल्यू 125। एक बात और लिखा है, कह रहा है आपसे कि x प्लस 25 अपॉन y प्लस 5 इज इक्वल टू 3/5, 3/4। x की वैल्यू तो हमें पता है ना, x की वैल्यू तो पता है हमें 150, ये उठा के हम यहाँ रख दें, 150 और 25 मिलकर 125 और 25 मिलकर 150, तो y प्लस 5 की वैल्यू हो गई 3/4, 3 से कटाइए 50, मतलब y प्लस 5 की वैल्यू 5 चौके 20, 200, y की वैल्यू कितनी होगी 195। पूछा क्या है, सम ऑफ x प्लस वाई 125 और 195, ये जोड़ना है, 10 9 2 11 1 12, 2 और 1 3, 320 इस सवाल का जवाब, 320 इस सवाल का जवाब हो जाए। क्लियर हो गई बात, समझ गए सब लोग बात को, क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 से 47 पे डीआई छपी है। मैं हमेशा कहता हूं कि डीआई का सीधा तरीका ये है, चाहे वो क्लर्क की हो, प्री की हो, मेंस की हो, कि डीआई हमेशा बेटा इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया करो। इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगी कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन मुझे करना है कि छोड़ना है, तुरंत पकड़ में आ जाती है। कुछ नहीं है, कह रहा है कि डाटा गिवन बिलो शो द रन स्कोर बाय 2 टीम एक्स और वाई डिफरेंट डेज वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। बहुत इजी डीआई है, मैं एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ इसके, बाकी आप खिलाड़ी हैं, बना लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर आप देखो 43 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए जरा एक बार ध्यान से। 100 200 300 400 500 के बीच में 1 2 3 4 लाइनें हैं और डिफरेंस कितने का है 100 का। अब अगर 100 का डिफरेंस है और लाइन है 4, तो ईच लाइन कितने की हो गई मेरे भाई 25 की, ईच लाइन कितने की हो गई 25 की। तो बस हमको इसे पूरा सॉल्व करना है, हम कर लेते हैं सॉल्व। ये अगर 25 की यानी ये हो गया 375 पे, ये हो जाएगा 300, ठीक है। ये कितना हो जा रहा है, 2 लाइन ऊपर है, 25 दूनी 50 यानी 250, ये कितने की हो रही है 175, 175 की। ये लाइन कितने की हो रही है भैया, यहाँ पे है 400, 400 है ये, और ये कितने की है 300 से एक डंडी ऊपर है यानी 325, 325 की। ब्लैक वाला एक्स है और लाइट ग्रे वाई है, तो बस लगा लेते हैं। कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि डिफरेंस बिटवीन स्कोर बाई एक्स एंड वाई ऑन मंडे टुगेदर, मंडे का एक्स और वाई का स्कोर टुगेदर कह रहा है, ठीक है। मंडे का एक्स और वाई का स्कोर चाहिए आपको, यानी मंडे का एक्स और वाई 375 प्लस 300, यानी आप कहेंगे सर 675। इसके साथ हमें डिफरेंस लेना है किसका, देखो बड़े आराम से लगाया करो, रन स्कोर बाई एक्स वेडनेसडे, एक्स डार्क वाला है, वेडनेसडे ये है, और ये कितना है 400, डिफरेंस लेना है 400। तो कोई भी कह देगा सर 275, 275। एक क्वेश्चन और देख लो,
44। यही करना है। अब इसको करने में आपकी जितनी स्पीड हो, जितनी एफिशिएंसी हो, जितने तरीके से आप लगा रहे हो, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इसको लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 और मैं बता, कह रहा है फाइंड द रेशियो रन स्कोर बाय वाई ट्यूसडे। वाई ट्यूसडे, ये ट्यूसडे दिख रहा है, ये वाई 175, इसके साथ रेशियो बनाना है। किसका बनाना है? 1/5 ऑफ रन स्कोर बाय वाई मंडे एंड वेनेसडे टुगेदर। मंडे एंड वेनेसडे टुगेदर, तो मंडे तो वाई का 300 है और वेनेसडे 325 है, यानी 625 का 1/5 करना। 1/5 5 से काटे तो 5 एकम 5 होगा मेरे भाई, 5 दूनी 10 होगा और 5 पचे 25, यानी 175 और 125, तो 25 पचे और 25 सते, यानी 7:5 बन जाए। यही करना है। आगे के 3 सवाल और हैं, आप बना जाइएगा। मुश्किल होते तो मैं जरूर बनाता, ग्राफ से देखकर, या तो परसेंटेज, या तो रेशियो, या तो सम, या तो एवरेज। इससे ज्यादा क्लर्क ऊपर नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखो क्या है इसमें। एक और डीआई है, अगेन डीआई है, इनकी भी वही कहानी है। सीधी सीधी डीआई है, बिल्कुल सीधी सीधी डीआई है। ए बी सी डी ये 4 हैं, जनवरी फरवरी का डाटा है। और जो किताबें बेची गई हैं उनकी संख्या दे रखी है। ए में जनवरी में 150, फरवरी में 264, बी जनवरी 224, फरवरी 280। सिर्फ ये बुक बेची गई है जिनको आपको सीधा सीधा डाटा उठाकर मोर देन लेस देन करके इजीली लगा लेना है। आप ही लगाइएगा, मैं क्या ही लगाऊं इसमें, आप लगा लेना है ना, आप लगा लेना इसको। एक ये प्यारी सी कैसलेट है, मैं इसको जरूर आपको बना देता हूँ। इस कैसलेट को देखो जरा आप, ये एक कैसलेट थी। कैसलेट भी बना, कैसलेट में डिजाइन कर देता हूँ, क्वेश्चन आप लगा लें, ठीक है। कैसलेट में बना देता हूँ, है ना। जो मेरे लिए है वो मेरे लिए है। आओ देखो 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर में कह रहा है आपसे कि जो ऑर्डर डिलीवर बाय 2 कंपनी है, सुपर हिट और फूड मार्ट, इन 3 डिफरेंट सिटी है 3। तो 2 तरीके की डिलीवरी की कंपनियां हैं जो 3 सिटी में डिलीवरी करती। तो हमने कहा एक काम करो, ये बना लो, ठीक है। 3 सिटी बना लेते हैं ये, और 2 कंपनी बना लीजिए आप, ये बना लीजिए ए बी सी, ये सिटी हो गए। और सुपर के साथ फूड, ये 2 बना लीजिए आप बस। अब पढ़ते जाइए और भरते जाइए। कह रहा है आपसे कि फूड मार्ट डिलीवर 40% मोर ऑर्डर सुपर 8 इन ए। ए में फूड मार्ट सुपर से 40% ज्यादा है। ए में फूड सुपर से 40% ज्यादा है, मतलब ये 5 है तो ये 7 होगा। कह रहा है कि ऑर्डर डिलीवर बाय सुपर बी 1 मोर देन ऑर्डर डिलीवर बाय फूड इन ए। बी बी का सुपर, बी का सुपर एक ज्यादा है ए के फूड से। ए का फूड ये है, इससे बी का सुपर ये एक ज्यादा है। तो मैंने कहा काम करो, इसको 5x लिख रहे हो तो इसको 7x लिखो, फिर इसको आप 7x+1 लिखो तो समझ में आएगा, बिल्कुल बढ़िया। मैंने कहा ऑर्डर डिलीवर बाय सुपर सी इज ट्वाइस देन दैट ऑफ ए। सी का सुपर ए के सुपर से ट्वाइस है। ए का सुपर 5x है तो सी का सुपर ट्वाइस होगा, यानी 10x होगा। फिर कह रहा है आपसे कि रेशियो डिलीवर बाय फूड बी टू सी 3 और 4 है। बी और सी का जो रेशियो है फूड का वो 3 और 4 है, यानी ये 3 होगा तो ये 4 होगा। फिर उसने कहा कि सुपर एट डिलीवर टोटल 1211 है। सुपर सबके टोटल ये 1211 है।
और सबके फूड मार्ट 1141 है, 1141 ये पिक्चर। तो अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये DI आपकी है, नहीं तो आप भी जानते हैं कि कैसलेट तो किसी की नहीं होती है, जानते ही हैं आप, हाँ या ना, है ना। कैसलेट तो किसी की नहीं होती है, बहुत अच्छे से पता है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा। आप ऐसे समझो कि इन तीनों का सम 1211 है, तो इन तीनों का सम कर दीजिए आप। इन तीनों का सम करेंगे यानी आप कह सकते हैं कि सर 5x प्लस 7x प्लस 1 और प्लस 10x इज इक्वल टू 1211, समझ रहे हो। तो 7 और 5 होगा 12, 12 और 10 होगा 22, 22x इज इक्वल टू 1210, 1210 एक जाके उधर माइनस हो गया, तो x की वैल्यू निकालोगे 1210 बटा 22 करो, 11 के पहाड़े से 2 बार, 11 एकम 11 और 11 दहा में 110, डन। तो ये हो गया कितना मेरे भाई 55, x की वैल्यू कितनी आ गई 55, 55 आ गई x की वैल्यू 55। अब 1141 दे रखा है, 1141 दे रखा है, ठीक है। मेरी बात समझिए जरा, अगर x की वैल्यू 55 है तो हम यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर, यहाँ रखूंगा तो क्या बनेगा, 55 से मल्टीप्लाई करो, 7 पचे 35, 35 और 3 38, 385 ये होगा, एक ज्यादा होकर 386 ये हो जाए, सही। तो मेरे भाई ये तो हो गया 385, 1141 में से अगर मैं 385 को घटाऊं तो क्या बचेगा जरा देखना, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 13 में से 8 हटाना है, 13 में से 8 हटाएंगे तो 5 बचेगा, और 10 में से 3 जाएगा, 756 बचेगा। 756 क्या है, 756 कुछ भी नहीं है, इसका और इसका सम है। तो हम कह सकते हैं कि 7 यूनिट की वैल्यू 756 होगी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 एकम 7, 7/56, तो 3 यूनिट की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू 324, 4 यूनिट की वैल्यू 432, 8 चौके 32 और 432, क्लियर हो गई बात। 55 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 पचे 25 और 5 पचे 25 और 1 26, 5 पचे 25 और 2 हो जाएगा 5 पचे 25, 2 कैरी, 5 पचे 25 और 2 हो जाएगा 70, 275 ये x से यहां कर दो 550, तो ये भर गया पूरा का पूरा, भर गया। बस अब तो सीधा सीधा क्वेश्चन उठाना है और लगा लेना है, बस यही था, और कुछ है। आगे सिंप्लीफिकेशन है, वो आप जानते हैं, मैं कई बार कहता हूँ स्क्वायर क्यूब टेबल वगैरह रट के याद रखिए तो बन जाएंगे, नहीं रटेंगे तो नहीं बनेंगे। ये थे हमारी तरफ से मॉक के सोल्यूशन जो आपको देने थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस बताने थे, इनका रिवीजन आप करके, और एक बार कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो एक बार जरूर आप मुझसे पूछिएगा, है ना। ऑफलाइन सेंटर के नजदीक हो तो मिल सकते हैं, बाकी A1 बैंकिंग क्लासेस से और मेरी लाइव बैच से जुड़ने के लिए आप A1 बैंकिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें अंकुर सर वीडियो का एक सेक्शन दिखेगा, उसमें जाकर A to Z आप फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। RRB का एग्जाम अगर नजदीक हो और आप बिल्कुल कंप्यूटर से परेशान हो, दिल घबरा रहा हो, रहा न जा रहा हो, समझ में ना आ रहा हो कि क्या करना है, कंप्यूटर कहाँ से पाएंगे, तो हमारे पास कंप्यूटर से भी तेज चलने वाली एक मैडम है, आप उनका कैप्सूल ले सकते हैं। पेड सेक्शन में जाइएगा, पेड PDF में, उसमें उनकी पेड कैप्सूल पड़े हैं कंप्यूटर के, वो उठा के अगर आप रट जाएंगे तो कंप्यूटर जितना तेज चलता होगा उससे कई गुना स्पीड से मैडम चलती है, तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करके और उनसे कई गुनी स्पीड से बढ़िया परफॉर्म करके आएंगे। वीडियो क्लासेस भी चल रही हैं कंप्यूटर की, वो लाइव सेक्शन के मेन सेक्शन में अवेलेबल है, आप वहां से वीडियो से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी किसी गिले शिकवे के लिए 9111777509 पे कांटेक्ट करेंगे। अगली वीडियो में वापस मैं आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।